Hello everyone. So this is the part third ऑफ साइंस रिवीजन सीरीज। इसमें हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो दो तरीके का ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो भी होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं उसको हम करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें टाइप्स में जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो जो बेसिक दो टाइप का ग्लैंड है, इंडो एंड एक्सो। ब्लैंक पेज यहीं पे है। तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, इंडो वाला, इंडोक्राइन, ठीक है। इसके बेसिक फीचर क्या होते हैं ना, इसको हम एक तरीके से हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम हार्मोन्स बोल सकते हैं। और एक जो एक्सो होगा, है ना, एक्सोक्राइन, इसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। ओके, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होगा, जो हार्मोन जिसको बोलते हैं, यह सीधा ना हम ब्लड के अंदर सीधा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई किसी तरीके का डक्ट का ज़रूरत नहीं होता है कि हम सीधा जहाँ पे जिस पार्ट में नेसेसरी है, ठीक है, वहाँ पे हम एज ए ब्लड में सीधा डाल दिया, ब्लड के थ्रू इधर उधर सभी जगह चला जाएगा। वो हो गया एंडोक्राइन। एक्सो में क्या होगा, एक डक्ट लेंगे और जिस सेपरेट पार्ट को जो चीज़ का ज़रूरत होगा एंजाइम का, सिर्फ उसे ही दिया जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, वो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा। अगर प्रोटीन की जरूरत है सिर्फ प्रोटीन दिया जाएगा। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो एज के बाद अफेक्ट नहीं होता है, सेम अभी भी वैसा ही, बाद में वैसा है, हर साल। पर जो एक इंडोक्राइन ग्लैंड होगा वो एज पर एज ये इफेक्ट होगा। और एक तरीके से ना ये हम हार्मोन्स में बोलते हैं ना कि एक स्टेरॉइड होता है। आपने देखो ना, हार्मोन्स एज एज 10 साल के होते हैं तो कुछ डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं फेस पे। जैसे कि 18 साल 17 साल के जो किड्स होते हैं उनको पिंपल्स होते हैं, वो भी एक हार्मोन्स का ही सेक्रेशन है, ठीक। पिट्यूटरी जो भी ग्लैंड्स हो गया, ठीक। तो ये इंडो एक्सो में बेसिक डिफरेंस हो गया। इंडो का हमारा बेसिक, अगर सीधा सीधा सुनोगे, जानना चाहोगे, तो इंडो मतलब हो गया कि हम ब्लड में डाल देंगे, ब्लड से होते हुए वो पूरे बॉडी के पार्ट में जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ चला जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि हम एक डक्ट लेंगे, डक्ट के थ्रू सीधा जहाँ पे ज़रूरत है और जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे सीधा हम उसको देंगे, ठीक है। और ऐसे सिंपल एग्जाम्पल, हार्मोन्स आपको पता ही हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है। एंजाइम आपको पता ही क्या होता है। हार्मोन्स मतलब कि जो एक तरीके से एज के अकॉर्डिंग ख़त्म होता है, स्टेरॉइड हो गया एक तरीके से, है ना। तो और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो प्रोटीन फैट ये सब मतलब हमेशा ऐसा सेम ही रहेगा ना। तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन का वो कुछ इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हिंदी में लिख दिया मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि जिस पदार्थ को सीधे शरीर के बाहरी हिस्सों सीधा बाहरी हिस्सों या आंतरिक अंगों में रिलीज करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन, जो कि जो ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है, जिन्हें रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज, मतलब रक्त के द्वारा, ब्लड के थ्रू इसे भेजता है, एंडो, ठीक है। एक्सो क्या हो गया हमारा, जो कि सीधा हम डक्ट के थ्रू भेजेंगे। और एक होता है मिक्स भी होता है, जो कि दोनों होता है और जो हार्मोन से अंतर दोनों का उत्पादन करता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट मिक्स वाला नहीं है। तो देखिए, अब एंडो एंड एक्सो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कुछ एंडो होंगे, कुछ एक्सो होंगे। तो थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। इसका पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा आपका, पेन कहाँ गया, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका आएगा जैसे कि, ठीक है, ये होगा एक तरीके से एक ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। सीधा सीधा सुनिएगा, ज़्यादा लिखूंगा नहीं मैं, आप सीधा सा बस चुपचाप आंखें मतलब देखिए और सुनिए। सुन के आपका कुछ नोट करना है तो कुछ छोटा छोटा मेरे नोट्स बना लीजिए। और ऐसे मैं ये वाला नोट्स दे दूंगा आपको, PDF ग्रुप में मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक तरीके ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, और इसको ये थायराइड भी सिक्रेशन करता है, ठीक है। और इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स में आएंगे तो ऑक्सीटोसिन होता है, वैसोप्रेशन होता है, और ये सब स्टोर होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको इसको ऑक्सीटोसिन एंड ये जो पिट्यूटरी, इसको बाइंडिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है, बस इतना ही, ठीक है। हाँ, और एक होता है ना कि कुछ पूछ देगा आपसे कि एग्जाम में से एक बार आया था शायद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइंडिंग हार्मोन,
तो बाइंडिंग हार्मोन में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल सकते हो, और उसमें अगर स्पेसिफिक जाएंगे तो आपको आ जाएगा ऑक्सीटोसिन हो गया या वैसोप्रेशन हो गया। फिर भी सेक्स हार्मोन ये नहीं होता है, इतना याद रखना कि अगर हम ऑक्सीटोसिन बोल रहे हैं या वैसोप्रेशन या पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं तो इसमें सेक्स हार्मोन्स ये नहीं है। और ना, और हाँ, ये इसको लव हार्मोन बोल सकते हैं, लव हार्मोन है बट नॉट सेक्स हार्मोन। ओके, याद रखिएगा, इट इज़ लव हार्मोन बट नॉट सेक्स हार्मोन। ओके, गॉट इट। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बटरफ्लाई के जैसा होता है, और ये थायरॉक्सिन का सेक्रेट करता है। और थायरॉक्सिन जो होता है ये एज ए टेम्परामेंट, जो किसी का टेम्परामेंट नहीं होता कि कोई गुस्से वाला है कुछ उस तरह का, तो वो टेम्परामेंट के लिए डिसाइड करता है, वो थायरॉक्सिन करता है, थायरॉयड ग्लैंड करता है। ओके, तो किसी का टेम्परामेंट कैसा वो थायरॉयड ग्लैंड के थ्रू ही पता चलता है। और इसका क्या होता है ना इसका, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, उतना ही, ठीक है। उसके बाद आएगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना होगा, ये किडनी नेफ्रॉन्स में मिलता है। और एड्रिनल मतलब कि जैसे फाइट या फ्लाइट हार्मोन, इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन इसको बोलते हैं, झगड़े वाला। एड्रिनल मतलब गुस्से वाला थोड़ा सा होता है, एड्रिनल उसका बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस हो गया है तो एड्रिनल बढ़ गया है। अगर कोई पूछ दे ना कि अगर इफ़ ए ह्यूमन हैज़ ए स्ट्रेस, अगर आपको ऐसा स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन का भी सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद इसको इसमें कुछ और एग्जांपल्स में देखेंगे तो एड्रेनल हो गया, कॉर्टिसोल स्ट्रेस के बारे में होता है। हाँ, अगर हाँ एड्रेनल में अगर क्या जाते हैं उसको, उसको क्या बोल सकते हैं, एक होता है ये क्या है उसका, कॉर्टिसोल, एड्रेनल हार्मोन ही है। और ये सेपरेट फॉर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के लिए अगर कोई पूछे, अगर मान लो ये एड्रेनल नहीं दिया, दे दिया कॉर्टिसोल कौन सा हार्मोन है तो किसके लिए, तो वो स्ट्रेस का वो हो सकता है, सेपरेट मतलब प्रॉपर हो गया वो, है ना, प्रॉपर नाम। फिर और एक लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, इसका नाम है आपका इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन होता है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या बेसिकली करता है ना कि ब्लड वॉल्यूम, जो बॉडी में जो ब्लड होता है ना उसको वॉल्यूम को, सर्कुलेशन में ब्लड का वॉल्यूम को, जो सर्कुलेशन होता है ना उसको बैलेंस करता है कि ज़्यादा ना ही वो थिक हो ना थिन हो, मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में हो, ठीक है। जो हार्ट अटैक हो जाता है ना तो हार्ट अटैक उस समय इसके इस हार्मोन्स के डिफिशियंसी मतलब अच्छे से नहीं काम करने के चक्कर में भी होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है गोनाड्स हो गया, जो कि ये जस्टिस ओवरीज में मिलता है, ये भी हो गया, ठीक है। और इतना ही है इसमें, 100 में 4 हमने देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल एंड गोनाड्स, मेन बेस एग्जाम वही हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है हमारा, तो ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं। थायराइड का क्या काम है हमारा, थायराइड को, थायराइड ग्लैंड में अपना क्या कहता है, टेम्परामेंट को डिसाइड करने का काम करता है। और एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, फाइट, गुस्सा, स्ट्रेस, इन सब के लिए होगा। गोनाड्स जो कि हमारे टेस्टिस ओवरीज में मिलता है, ओके। उसके बाद करते हैं हम लोग स्वीट ग्लैंड के बारे में, ठीक है। स्वीट ग्लैंड जो पसीना वगैरह जो हो गया है ना, ठीक है, उसके लिए हो गया। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हमने आगे मैंने बताया था आपको ना डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, जो पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में बताया था, उसमें जो जो ग्लैंड्स होता है वो सारा हो गया, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि था हमारा एमाइलोज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ट्रिप्सिन, ये सारा, ठीक है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड में आपको मैंने बताया था कि बोलस में सलाइवा, एमाइलोज, लाइपेज होता है, ठीक है, तो ये सारा उसमें हो गया, ओके। ये हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट और मैंने पता एक बना दिया होगा, चार्ट होगा कहीं पे।